प्राचीन कथाओं के अनुसार बानासुर नामक दैत्य के कारण भगवान श्री कृष्ण और शिव जी का प्रलयकारी युद्ध हुआ था। हालांकि इस युद्ध के बारे में जानकारी बहुत कम मिलती है। अधिकतर बातें जनश्रुति और मान्यताओं पर आधारित है। इस संबंध में विरोधाभासी कथाएं ही मिलती है। सही क्या है ये तो शोध का विषय है। इस युद्ध के कारण हाहाकार मच गया था। युद्ध में सभी तरह के अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग हुआ था। कहते हैं कि महाभारत काल में महाभारत के अलावा भी कई प्रलयकारी युद्ध हुए थे। इस युद्ध में ही हजारों लोग मारे गए थे। आइए जानते हैं कि क्यों और कैसे हुआ था ये युद्ध। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक और वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे तो दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। श्री कृष्ण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शोणितपुर के राजा बानासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने एक दिन अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा के माध्यम से अनिरुद्ध का हरण करवा लिया था। चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को हरण करके जिस स्थान पर लेकर आई थी वह औखीमंड नामक स्थान था। कहते हैं कि यहाँ दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया था। वहाँ अभी भी उषा अनिरुद्ध नामक से एक मंदिर है। बानासुर को जब ये पता चला तो इन्होंने अनिरुद्ध को बंधक बनाकर जेल में डाल दिया। बानासुर को शिव का वरदान प्राप्त था। भगवान शिव ने उसे उसकी रक्षा करने का वचन भी दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण को ये पता चला कि बानासुर ने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया तो वे बलराम, सातकी, गदा, स्वर्ण, उपनंदा आदि को साथ लेकर सोनतपुर पहुंच गए। बानासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने भगवान शिव का आवाहन किया और इन्होंने अपनी रक्षा करने का निवेदन दिया। ऐसे में भगवान शिव भी वीरभद्र, नंदी, गणेश, कार्तिकेय आदि के साथ बानासुर की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। वहां बानासुर और शिव की सेना ने मिलकर भगवान शिव की सेना से भयानक युद्ध लड़ा। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने बानासुर के असंख्य सैनिकों को मार गिराया तो शिव जी ने भी कृष्ण की सेना का भारी नुकसान किया। बाद में शिव जी ने कृष्ण जी पर कई अस्त्र शस्त्र चलाए लेकिन उनसे उनका कुछ नहीं बिगड़ा और भगवान कृष्ण ने भी शिव जी पर कई अस्त्र शस्त्र चलाए लेकिन वे भी निष्फल हो गया। तब अंत में शिव जी ने भगवान कृष्ण पर पाशुप अस्त्र छोड़ दिया। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने भी नारायण अस्त्र छोड़ दिया। दोनों के बीच अस्त्रों से भयंकर आग उत्पन्न हुई लेकिन दोनों का कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में श्री कृष्ण ने शिव जी को सुलाने के लिए निंदा अस्त्र छोड़ दिया। इससे धुंध छा गई और शिव जी सो गए। ये देखकर बानासुर की सेना में भयंकर व्याप हो गया। उसकी सेना कमजोर हो गई। प्रद्युम्न और कार्तिकेय का भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय घायल हो गया। दूसरी तरफ बलराम जी ने कुबंदरा और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। ये देखकर बानासुर अपने प्राण बचाकर भागने लगे। श्री कृष्ण उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया और इन्होंने उसकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी। युद्ध भूमि में ये दृश्य देखकर सभी और हाहाकार मचने लगा। जब बानासुर की सारी भुजाएं कट गई थी और केवल 4 शेष रह गई थी तब शिव जी नींद से जाग उठे। जब इन्होंने ये दृश्य देखा तो वे अति क्रोधित हुए। क्रोध में शिव जी ने अपना सबसे भयंकर शस्त्र महेश्वर ज्वर चलाया जिससे चारों ओर अग्नि फैल गई। हर तरफ भयंकर जीवाणु के कारण ज्वर और बीमारी फैलने लगी। ये देखकर श्री कृष्ण को न चाहते हुए भी अपना वैष्णव ज्वर चलाना पड़ा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शस्त्र से ज्वर का तो नाश हो गया किंतु अग्नि और शीत का जब बराबर मात्रा में प्रलय होता है तो संपूर्ण सृष्टि के प्राकृतिक वातावरण का नाश हो जाता है। सभी और हाहाकार मच गया। ये भयंकर दृश्य देखकर नारद मुनि सहित सभी देवता ब्रह्मा जी से इस युद्ध को रोकने का निवेदन करते हैं लेकिन ब्रह्मा जी इस युद्ध को
रोकने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं, तब वे सभी मिलकर भगवती माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा प्रकट होकर दोनों पक्षों को शांत करती है। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि माते, मैं तो बस अपने पौत्र अनिरुद्ध को स्वतंत्र करवाना चाहता हूँ। तभी शिव जी कहते हैं कि मैं भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बानासुर का वध नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बानासुर के पूर्वज प्रहलाद को वरदान दिया था कि दैत्य वंश में उसके परिवार का कोई भी सदस्य मेरे और विष्णु के अवतार के हाथों नहीं मारा जाएगा। माँ भगवती की कृपा से श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर बानासुर को बहुत आत्मग्लानि होती है और वे क्षमा मांगकर कहते हैं कि मेरे ही कारण ये युद्ध हुआ है, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। बाद में बानासुर उषा और अनिरुद्ध का विवाह कर देते हैं। वैष्णव ग्रंथों में श्री कृष्ण की तथा और शैव ग्रंथों में शिव जी की महिमा का वर्णन मिलता है। अंत में प्रचलित मान्यता अनुसार श्री कृष्ण ने असम में बानासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय महेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। हालांकि ये शोध का विषय हो सकता है, इस पर शोध किए जाने की आवश्यकता है। आखिर क्या वे जैविक अस्त्र शस्त्र थे? तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, जल्दी कर ले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।